क्या अखिलेश यादव संभल की कोई बात छिपा रहे हैं? अचानक मुलायम का नाम क्यों आया? संभल से मुलायम बने सांसद, मैनपुरी से भी ज्यादा संभल से लगाव, वो कहानी जो शायद आपको किसी ने नहीं सुनाई। कल्याण सिंह ने रखी थी संभल में बीजेपी की नींव, एक माफिया और मुलायम का गजब का खेल। संभल में योगी ने कैसे कुछ दिनों में समाजवादी पार्टी का किला ध्वस्त कर दिया, इसका अंदाजा ज्यादातर लोगों को नहीं होगा। कहते हैं कि संभल से समाजवादी पार्टी का नाता इतना गहरा था कि वहां से चुनाव लड़ने के लिए मुलायम सिंह यादव ने सबसे बड़ी चुनौती भी स्वीकार कर ली थी और बीजेपी को हराने के लिए संविधान को तार तार कर दिया गया था। साल था 1998 का, अटल की सरकार केंद्र में गिरी, यूपी में कल्याण सिंह का जलवा था। डीपी यादव और मुलायम सिंह यादव किसी वक्त में एक दूसरे की परछाई होते, लेकिन उस दौर में एक दूसरे के राजनीतिक विरोधी बन गए। बीजेपी ने डीपी यादव को टिकट दिया, मुलायम को मैनपुरी से चुनाव लड़ना था, लेकिन अचानक वो संभल पहुंच गए। वो पहली बार संसदीय चुनाव के लिए मैदान में थे। मुलायम सिंह को हराने के लिए कल्याण सिंह ने संभल में एक रैली की और माहौल बदल दिया। यूपी की सियासत में भूचाल लाने वाली ये घटना 21 फरवरी 1998 की है। डीपी यादव संभल लोकसभा सीट से साल 1996 में बहुजन समाज पार्टी से जीत हासिल कर चुके थे। उस दौर में डीपी यादव की संभल क्षेत्र में मुसलमानों और यादवों में अच्छी पैठ थी। ऊपर से यूपी के तत्कालीन सीएम कल्याण सिंह इस सीट को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ चुके थे। उन्होंने पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को दो टूक हिदायत दी, बूथ कैप्चरिंग हुई तो बख्शेंगे नहीं। सीएम का इशारा था, लिहाजा पुलिस उस दौर में चुन चुन कर उन सभी ठिकानों पे छापा मार रही थी जहां मुलायम सिंह के सपोर्ट में बाहुबलियों ने डेरा डाला था। पूर्वांचल के कई बाहुबली उस वक्त मुलायम के सपोर्ट में संभल में डटे थे, लेकिन पुलिस की सख्ती ने मुलायम के खेमे को बेचैन कर दिया। राजनीतिक पंडितों को मुलायम सिंह की सीट फंसी हुई नजर आ रही थी, लेकिन तभी वो हो गया जिसकी कल्पना किसी को नहीं थी। और संभल का सच छिपाने के लिए उस वक्त के यूपी के तत्कालीन गवर्नर रोमेश भंडारी ने कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया। राज्यपाल के खिलाफ अटल बिहारी वाजपेयी अनशन पे बैठ गए। कल्याण सिंह अगले ही दिन हाईकोर्ट पहुंच गए। हाईकोर्ट ने फैसले पे रोक लगाई। उस वक्त कांग्रेस नेता जगदम्बिका पाल को सीएम बनाया गया, लेकिन 24 घंटे में इस्तीफा देना पड़ा। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि कल्याण सिंह की सरकार इसलिए बर्खास्त की गई थी क्योंकि अगर संभल में बीजेपी जीत जाती तो जो सच आज योगी बाहर लाना चाहते हैं वो कल्याण सिंह सरकार ही शायद बाहर ला देती। इसीलिए योगी की प्रयोगशाला को इतिहास में जाकर देखना होगा। योगी कल्याण सिंह को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। योगी से पहले बीजेपी में कल्याण सिंह ही थे जिन्होंने हिंदुत्व की ऐसी अलग जगाई कि दिल्ली तक की सियासी हवा बदल जाती थी। हालांकि मुलायम सिंह चुनाव जीत गए, कल्याण सिंह की सरकार यूपी में बाद में चली गई। उसके बाद राजनाथ सिंह भी यूपी के सीएम बने, लेकिन संभल का सच कभी बाहर नहीं ला पाए। मुलायम और मायावती के राज में अधिकारी मुसलमानों के खिलाफ तब जाके जांच तक नहीं कर पाते थे। नतीजा योगी को आना था। योगी जब सत्ता में आए तभी वो संभल का सच बाहर निकालना चाहते थे और कल्याण सिंह के सपने को पूरा करना चाहते थे, लेकिन वो कई सालों तक नहीं कर पाए। साल 2022 में ही योगी ने फाइनल मूड बना लिया था। संभल में जो कुछ हो रहा है उसकी पटकथा असल में तब रखी गई जब मुरादाबाद में योगी के खास अधिकारी की नियुक्ति की गई। इनके आदेश पे ही संभल की सच्चाई के सारे सबूत इकट्ठे किए गए। बाबरनामा किताब से इतिहास उठाया गया। जो सपना कल्याण सिंह ने देखा वो योगी ने पूरा कर दिखाया। आज अखिलेश यादव खुद कलेक्टर की तरह संभल का न्याय करना चाहते हैं, पर हालात आज वैसे नहीं। संभल से मुलायम सिंह यादव ने चुनाव इसलिए लड़ा था क्योंकि उन्हें मुसलमानों और यादवों को एक संदेश देना था, अगर MY समीकरण सपा के साथ रहा तो डीपी यादव को वोट नहीं देगा। इसीलिए योगी के लिए संभल एक मिशन था जिसकी नींव खोदना एक प्लान का हिस्सा कहा जा रहा है। पत्थरबाजों को इतिहास पढ़ने की आदत होती तो वो योगी को छेड़ते नहीं, क्योंकि योगी ऐसा ही मौका ढूंढ रहे थे।